के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने जोधपुर दौरे के दौरान नीट पेपर लीक मामले, युवाओं के प्रदर्शन, राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और युवाओं के हित में लगातार कार्य कर रही है। मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे रोजगार के मुद्दे पर युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप है। जोधपुर संवाददाता जगदीश लोहार ने बात की मंत्री अविनाश गहलोत से, सुनी। हमारे साथ है कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, जोधपुर प्रवास पे है और हम इनसे बात करते हैं। इनके विभाग में जो 2.5 साल का कार्यकाल है, इसमें क्या क्या नवाचार रहे हैं और क्या क्या सर नई नई योजना आपने लागू की, इसके बारे में थोड़ा बताइए। दिव्यांगों को स्कूटी देने की बात हो और मस्कुलर डिस्ट्रोफी से जो लोग पीड़ित हैं उनको सहारा देने का काम, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर देने का काम हो, दिव्यांगों को सहायक उपकरण देने का काम हो, 60 साल से ज्यादा जो बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको सहायक उपकरण देने का काम हो, समय पर पेंशन देने का काम हो, हॉस्टल्स में छात्रों की सार संभाल करके उनको जो मेस भत्ता मिलता है 3250 रुपये प्रति माह, उसका सही उपयोग हो और आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग हो, चाहे हमारा दलित वर्ग हो, चाहे हमारा सफाई कर्मी हो, दिव्यांगजन हो, उसको निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से बच्चों को तैयार करना ताकि वो सरकारी नौकरी में आ सके। स्किल डेवलपमेंट का काम भी हम लोग नवजीवन योजना के माध्यम से कर रहे हैं और बहुत सारी स्कीम हमारी यहाँ, सबसे ज्यादा स्कीम इस विभाग से जुड़ी हुई है जिसका लाभ मिलता है। हमारे पास वृद्धाश्रम भी है, हमारे पास में MR होम भी है, हमारे पास में वर्किंग हॉस्टल भी है, बहुत सारे हमारे ऐसी संस्थाएं, नशा मुक्ति केंद्र भी हो गए हमारे। उनके माध्यम से हम समाज के जो पीड़ित वर्ग है उसको उसमें वापस रिहेबिलिट करते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि वो वापस सामान्य जीवन में आ जाए। जिसका कोई नहीं है उसका सहारा बनकर सरकार काम करती है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे कोई भी जो इस विभाग से लाभार्थी है, उसको हम लोग मजबूती के साथ खड़े होकर के सही समय पर उस योजना का लाभ उसे मिल जाए। इसके लिए सरकार मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में, उनकी मॉनिटरिंग में, उनके निर्देश के अनुसार काम कर रही है। सर अभी जो एक चल रहा है, कांग्रेस देखें चाहे JNU के छात्र देखें, वो जो प्रदर्शन में चल रहे, दिल्ली में भी काफी बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, जयपुर में भी देखने को मिला। सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जिस नीट पेपर की बात को लेकर के जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा है, मैं सोचता हूँ उसका शुद्ध रूप से राजनीतिकरण हो चुका है। पर्दे के पीछे से पहले आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने इनको सहारा दिया था, अब वो खुल करके उनके समर्थन में आ गए हैं। मुझे लगता है अराजकता फैलाने की कोशिश है, जहां पुलिस की गाड़ी पर पथराव हो, उनके साथ मारपीट हो, तलवार से हमला हो और लाठियों से हमला हो, ये कहीं भी किसी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इससे हम सबको बचना चाहिए। जो लोग इसके पीछे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि इस तरीके से लोकतांत्रिक अधिकारों में रहते हुए हम लोग बात करें तो ज्यादा ठीक रहता, लेकिन हिंसा किसी के लिए भी ठीक नहीं है ना। वो रास्ता, संवाद ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नीट का पेपर लीक हुआ, सरकार ने कार्रवाई करी, CBI जांच हुई, आरोपी पकड़े गए, पेपर रद्द हुआ, उसके बाद वापस पेपर हो गया, रिजल्ट आ गया, बच्चे सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। उसके बाद जो ये लोग बेरोजगार हैं वो आकर के वहां जो सत्ता की भूख के अंदर इतने मारे जा रहे हैं कि वहां लोकतंत्र का गला घोटने का काम ये लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बातचीत करने के लिए सरकार ने खुले रूप से आमंत्रण दिया है और राहुल गांधी जी जैसे व्यक्ति जो अपने आप को 56 साल का नौजवान बताते हैं, 56 साल में आदमी परिपक्व हो जाता है, 60 साल बाद तो रोजगार भी रिटायरमेंट हो जाता है, पेंशन लेने की उम्र में वो रोजगार की बात करते हैं। बच्चों के अधिकार की बात हम भी करते हैं, लेकिन अराजकता फैला करके नहीं है, हिंसा फैला करके नहीं है। एक बातचीत के लिए जो सरकार ने आमंत्रण, आप संसद में चर्चा करिए, आपकी बात रही। ये संसद से भाग क्यों रहे, चर्चा से क्यों भाग रहे, ये समझ में नहीं आ रहा है। इस्तीफा एक बहाना है, इनको शुद्ध रूप से राजनीति करनी है और छात्रों को बहका करके, छात्रों को इस तरीके से तनाव में ला करके वो जो बात करने का प्रयास करें, वो किसी भी सूरत में लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत। इनका कहना है कि इनके जो विभाग में कैसे 2.5 साल का जो कार्यकाल रहा है उसमें काफी नवाचार हुए और आम जनता और जो स्टूडेंट है, छात्र हैं, उनको काफी लाभ मिला है।
और वहीं बात करें जो अभी जो लगातार जो नीट पेपर के लीक होने की बात और जो शिक्षा मंत्री को इस्तीफे की बात को लेकर जो चल रहा है, माहौल बना हुआ है, उसके लिए इनका कहना है कि ये जो अभी जो माहौल है ये जो संवैधानिक नहीं है। इस माहौल से ये पार्टी को तो दूसरे को जो आरोप लगाना या किसी तरह की अराजकता फैलाना ये बहुत गलत है। कैमरा पर्सन कैलाश के साथ मैं जगदीश लोहार, जन टीवी।